हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं हूँ आपकी सुचित्रा आंटी। आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बोलती गुफा। एक जंगल होता है, उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। शेर, चीता, भालू, भेड़िया, हाथी, लंगूर, बंदर, बहुत से जानवर होते हैं। जंगलों में जानवर रहते हैं, सभी शिकार करके अपना अपना पेट भरते हैं। कुछ एक जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भी रहते हैं। कुछ जानवर चालाक भी होते हैं, कुछ डरपोक भी होते हैं, कुछ बहुत ही सीधे भी होते हैं। तो आपको पता है, शेर तो जंगल का राजा होता है, शेर से तो सभी डरते हैं। इसी तरह जंगल में एक शेर था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था। अब उससे ज़्यादा चला भी नहीं जाता था। काफ़ी दिनों से वो भूखा था। उसको कोई शिकार नहीं मिला था, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाता था। शिकार करने जाता था और जानवर भाग जाते थे। एक दिन ऐसे चलते चलते उसको सामने एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा, मैं आराम से इस गुफा में घुस जाता हूँ, कोई ना कोई तो जानवर इसमें मिल ही जाएगा। वो चलता गया और उस गुफा में घुस गया। लेकिन जब वो गुफा में गया, उसमें तो कोई जानवर ही नहीं था। बेचारा बड़ा उदास सा हो गया कि लो, मैं गुफा में घुसा भी, इसमें तो कोई जानवर ही नहीं है। फिर सोचता है कि गुफा तो है, कोई ना कोई तो जानवर इसमें ज़रूर रहता होगा। क्यों ना मैं इंतज़ार करूं, इंतज़ार का फल तो मीठा होता है। बैठा रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई जानवर नहीं आता। आपको पता वो बच्चों, गुफा किसकी थी? उस गुफा में एक लोमड़ी रहती थी। जब शाम को वो लोमड़ी आई, गुफा में जैसे ही घुसने लगी, उसने देखा यहाँ तो पैरों के निशान हैं। फिर वो बड़े ध्यान से देखती है। आपको पता है, लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है। उसको हमेशा चालाक माना जाता है, क्लेवर फॉक्स, चालाक लोमड़ी। तो वो बड़े ध्यान से जब पैरों के निशान देखती है, तो उसको पता चल जाता, अरे यहाँ तो शेर आया है। फिर वो सोचती है कि क्यों ना हो ये शेर अंदर ही है, क्योंकि बाहर निकलने के तो निशान है नहीं। वो चुपचाप यहाँ बैठती है बाहर और सोचती है कि भी कोई ना कोई तो तरकीब सोचनी चाहिए जिससे मुझे पता चले कि शेर अंदर है या नहीं। बहुत सोचती है। फिर उसके दिमाग में एक सुझाव आता है, एक आइडिया आता है, एक विचार आता है, जिससे पता लगा सके कि वो शेर या कोई और जानवर उस गुफा में है कि नहीं। लोमड़ी बाहर से बड़े प्यार से बोलती है, अरे गुफा, मेरी प्यारी गुफा, आज मैं आ भी गई। तुमने मुझे देख भी लिया, लेकिन तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। शेर लोमड़ी की आवाज़ सुन के बड़ा खुश होता है। अरे, यहाँ तो लोमड़ी आ गई है, अब तो मुझे भोजन मिल ही जाएगा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। शेर चुपचाप बैठा रहता है। लोमड़ी फिर से आवाज़ देती है, अरे गुफा, इतना गुस्सा क्यों हो गई आज मुझसे? मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मान जाओ ना। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारा गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मैं उदास हो जाती हूँ। अंदर से फिर कोई आवाज़ नहीं आती। शेर चुपचाप बैठा रहता है। फिर लोमड़ी बोलती है बाहर से, गुफा, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी, मैं तो बाहर ही बैठी रहूँगी। मैं तो अंदर घुसूँगी ही नहीं। अगर तुम नाराज़ हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। पहले मुझसे बात करो, फिर अंदर आके मैं तुम्हें समझाऊंगी कि मुझे देर क्यों हो गई। तुम एक बार बात तो कर लो मुझसे। फिर देखते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, गुस्सा नाराज़गी सब खत्म हो जाएगी। शेर सोचता है कि क्यों ना हो, यह गुफा, इसका मतलब इससे रोज़ बात करती है। तो शेर फिर चुप रहता है। सोचता है कि अगर अब फिर लोमड़ी बोली तो फिर मैं अंदर से गुफा बनकर जवाब दे दूंगा। लोमड़ी फिर बोलती है, गुफा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम जवाब नहीं दोगी तो मैं यहीं बैठी रहूंगी, मैं अंदर नहीं आऊंगी। तो फिर शेर बुद्धू बन जाता है, जवाब दे देता अंदर से, हाँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम अंदर आओ। गुस्सा तो हूँ, पर फिर भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। चलो, तुम अंदर आ जाओ। लोमड़ी को समझ आ जाता है कि इस गुफा में तो शेर अभी बैठा है। लोमड़ी चुपचाप भाग जाती है, उस गुफा के बहुत दूर भाग जाती है
और अपनी जान बचा लेती है। इस तरह बच्चों, जब भी कभी मुश्किल का समय हो, मुसीबत हो, तो घबराते नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए एकदम सोचते हैं, विचार करते हैं। उस विचार में कोई ना कोई समाधान निकल ही आता है, जैसे लोमड़ी ने निकाल लिया और अपनी जान को बचा लिया। ठीक है बच्चों, नमस्ते, बाय बाय। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय।